ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले हम वर्ड को स्पेल करते हैं। जैसे इस वर्ड को देखिए, ASK, ये कीवर्ड है। फिर इसको हम 44 IPA सिंबल्स के द्वारा प्रोनाउंस करेंगे। आस्क, ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। अब हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एस्क, यानी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन आस्क है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन एस्क है। फिर हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करते हैं। ये एक वर्ब है और नाउन भी है। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होगा पूछना, मांगना और इनवाइट करना। और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होगा काम, वर्क। एज ए वर्ब एग्जाम्पल देखते हैं इसका यूसेज। आई आस्क अ क्वेश्चन, और अमेरिकन बोलेगा आई आस्क अ क्वेश्चन, मीन्स मैं प्रश्न पूछता हूं। यहां आस्क का मतलब है पूछना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम आस्क्ड मी टू कम टू द पार्टी, तो राम ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया। यहां आस्क का मतलब बुलाना, इनवाइट करना हुआ। नेक्स्ट देखिए, सी आस्क्ड 5 लाख रुपीज फॉर द कार, तो आपने देखा एक ही आस्क वर्ब है तो उसके 3 मीनिंग हो रहे। नेक्स्ट, आस्क एज अ नाउन, इसका मतलब है वर्क, काम। विनिंग गोल्ड इन ओलंपिक इज अ बिग आस्क और आस्क, यानी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना एक बड़ा काम है। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को यूज करने के लिए आपको 26 लेटर्स के साथ साथ 44 फोनीम्स और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारे टीचर्स सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं और मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको 44 साउंड्स और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो आपने देखा इंग्लिश में सबसे पहले वर्ड को स्पेल करते हैं, फिर ये कीवर्ड है। इंग्लिश में 3000 कीवर्ड्स हैं। जहां भी ये साइन लगे हों इसका मतलब है ये 3000 वर्ड्स आपको जरूर आने चाहिए। बिना ये 3000 वर्ड सीखे आप अच्छी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। हम भी यहाँ स्पोकन इंग्लिश की क्लास में स्टूडेंट्स को 3000 कीवर्ड्स की ट्रेनिंग देते हैं। इस वर्ड में सिर्फ एक सिलेबल है। 1 वाउल साउंड्स मींस 1 सिलेबल। जैसे इसमें देखिए आ एक साउंड है वाउल्स का और बाकी अख, ये 2 कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें एक सिलेबल हुआ। 1 वाउल साउंड इक्वल्स टू 1 सिलेबल, तो इसमें एक सिलेबल है। नेक्स्ट वर्ड देखें, HIS, ये भी एक कीवर्ड है और इसका प्रोनाउंसिएशन है हिज। ये डिटरमिनर भी है और प्रोनाउन भी है। डिटरमिनर भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। एज ए डिटरमिनर ये पॉजेसिव फॉर्म है ए बॉय और मैन का, जिसका मतलब होता है अपना, और एज ए प्रोनाउन इसका मतलब होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, राम सोल्ड हिज कार, तो राम ने अपनी कार बेच दी। अब यहाँ पर हिज जो है वो डिटरमिनर है क्योंकि एक नाउन से पहले आया है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, एज अ प्रोनाउन, द चॉइस वॉज हिज, यानी फैसला उसका था। लास्ट में हिज देख रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये एक प्रोनाउन है। अब आप इस वर्ड को देखिए, DESERT, ये भी एक कीवर्ड है। अब इसके आगे क्या है, नाउन एंड वर्ब। जनरली इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड होगा, उसकी स्पेलिंग लिखी होगी, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया होता है। लेकिन कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसलिए सबसे पहले वर्ड होता है, उसके बाद उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी इसके एक से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन है। ये भी कीवर्ड है। एज ए नाउन इसका प्रोनाउंसिएशन है डेजर्ट, डेजर्ट। अब देखिए जो स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस, एक्सेंट, ये फर्स्ट सिलेबल पे लगा है, ड पे लगा है, डेजर्ट, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डेजर्ट इन राजस्थान, राजस्थान में रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो इसका मतलब हो गया मरुस्थल, रेगिस्तान। अब एज ए वर्ब जो होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। अब देखना स्ट्रेस जो है वो सेकंड सिलेबल पर है, डिजर्ट, अब इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया, डिजर्ट। इसका मतलब अब इसकी मीनिंग चेंज हो गई। When we leave somebody without any help, जब हम किसी को बेसहारा छोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं desert. For example, government shouldn't desert the poor.
इसका मतलब है कि सरकार को गरीबों को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपने देखा हाउ टू कंसल्ट डिक्शनरी में कि सबसे पहले जब हम ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड डिक्शनरीज का यूज करते हैं तो पहले वर्ड को स्पेल करते हैं, फिर उसको प्रोनाउंस करते हैं। अगर दो प्रोनाउंसिएशन है तो फर्स्ट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है और सेकेंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है, और उसके बाद उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो हमें मीनिंग देता है। लेकिन अगर किसी वर्ड के जस्ट बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हो तो समझ लीजिए कि इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। अब भी अपने बच्चों को खराब इंग्लिश से बचाएं और शुरुआत से ही स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश सिखाएं। आज ही ज्वाइन करें हमारा एसेंशियल इंग्लिश कोर्स फॉर किड्स।